इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ाएंगी पीटीआई का दावा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने प्रतिभागियों से कहा कि अगर राज्य की सुरक्षा नीतियों के कारण क्षेत्र में शांति नहीं लौटती तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद उन्होंने सभी कानूनों और संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया, लेकिन उनके खिलाफ अलग ही कहानी गढ़ी जा रही थी। देखिए, जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, अदियाला जेल में बंद इमरान खान हैं, उनको लेकर बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन पर प्रदर्शन होते चले जा रहे हैं, सत्तासीन जो लोग हैं इमरान खान को दोषी ठहरा रहे हैं। इस बीच इमरान खान की लोकप्रियता क्या बढ़ेगी, इस तरीके से सवाल ये भी उठ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई ने रविवार को कहा कि पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बदनाम करने की कोशिशें उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई ने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ रची गई साजिश उल्टी पड़ेगी। पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक रैली के दौरान पीटीआई नेताओं के साथ उनकी राजनीतिक सहयोगी तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन के पाकिस्तान यानी कि टीटीएपी में शामिल हुई। डॉन के मुताबिक, अखबार है वहां का, दोनों दलों ने इमरान खान के साथ एकजुटता व्यक्त की और उनके खिलाफ की गई हालिया टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है और आग्रह किया है कि भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। न जाने किस बात का पाकिस्तान सरकार को डर है। अनुचित भाषा का सहारा लिया जाता है। देखिए, सभा को संबोधित करते हुए पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और टीटीएपी प्रमुख महमूद खान अचकजई ने कहा है कि लोकतांत्रिक तत्व टीटीएपी और पीटीआई जैसे वास्तविक राजनीतिक आंदोलनों से आशंकित हैं, जिससे कि उन्हें गलत भाषा का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा देश है और हम इसे विघटन से, इसे बंटने से बचाने के लिए सभी तरह के जो भी मुमकिन हो सकेगा हर वो प्रयास करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लागू, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एक ऐसा पाकिस्तान चाहती है जहां कोई भी दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, जहां विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग शांति से एक साथ रह सकें और ये देश संवैधानिक सर्वोच्चता और कानून के शासन के साथ साथ आगे बढ़े। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लागू करने से नकारात्मक परिणाम होंगे। पीटीआई ने टकराव की राजनीति अपनाई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने प्रतिभागियों से कहा कि यदि राज्य की सुरक्षा नीतियों के कारण क्षेत्र में शांति नहीं लौटी तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं होगी, सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद उन्होंने सभी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है, लेकिन उनके खिलाफ अलग ही कहानी गढ़ी जा रही थी और कुछ तत्व ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पीटीआई ने टकराव की राजनीति अपनाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब खतरा बढ़ता जा रहा है, सवाल ये भी है। रैली के दौरान पीटीआई एमएनए शेर अली अरबाब द्वारा पेश किया गया और पारित प्रस्ताव में कहा गया कि हम पाकिस्तान के लोग इमरान खान को एक राष्ट्रीय नायक और पाकिस्तान का निर्वाचित और वास्तविक प्रधानमंत्री मानते हैं, जिन्हें 8 फरवरी 2024 को लोगों ने चुना था। हम स्पष्ट रूप से इस बात को अस्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो या उनके सहयोगी किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। कायदे आजम और असहमत राजनीतिक विचारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ता खतरा करार देने की निंदा की है। पीटीआई का ये रुख इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस आईएसपीआर के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान की सेना विरोधी बयानबाजी राजनीति से परे जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। पार्टी ने 14 दिसंबर को कोहाट में एक और रैली की घोषणा की। नफरत फैलाने वाली बयानबाजी भी की गई। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक हितों की तलाश में राज्य को निशाना बनाता है तो उसे भ्रमित या फिर मानसिक रूप से बीमार कहना उचित है। उन्होंने कहा कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई प्रतिक्रिया, दिए गए रिएक्शंस के पीछे उस व्यक्ति और उसके अनुयायियों की लगातार नफरत फैलाने वाली बयानबाजी है, जिसकी पाकिस्तान के इतिहास में कोई समानता नहीं है। आसिफ ने कहा कि देश की गरिमा, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के विपरीत किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं दी जाएगी। लीग नवाज के एहसान इकबाल और हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगती और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नेतृत्व ने सशस्त्र बलों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।
राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा। इकबाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजनीतिक मतभेद किसी भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन जब राजनीति राज्य विरोधी कथा निर्माण, जानबूझकर गलत सूचना फैलाना, डिसेमिनेशन ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान के सशस्त्र बलों और उनके नेतृत्व की अखंडता पर हमलों की रेखा को पार कर जाती है, तो ये स्थिरता, सुरक्षा और एकता को खतरा पैदा करती है। MQMP के अध्यक्ष हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी। उन्होंने कहा कि पीटीआई आरोप लगाने की राजनीति जारी रखते हुए, जबकि बुख्ती ने कहा कि इमरान सशस्त्र बलों के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं और शत्रुतापूर्ण एजेंसियों के एजेंडों के अनुरूप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। इसे पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया संचालित युद्ध कहा गया। अब्बासी ने ISPR प्रमुख की टिप्पणी को दोहराया और इमरान को मानसिक रोगी करार दे दिया।